नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में। राहु वर्षफल में जब अलग अलग हाउसेस में मूव करेंगे तो किस तरह का परिणाम देंगे। देखिए, सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो वर्षफल पर डिपेंड करता है। आप जीवन में कितना भी अपनी कुंडली के बारे में कंसिडर करते रहें कि ये अच्छा है, वो खराब है, ये दशा इतने साल की है, ये मेरा पीरियड ऐसा जाएगा, मगर कुछ ऐसा होता नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वट विल बी हैपन दिस ईयर। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का कोई मायने नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन करना कि मेरा सन अच्छा है तो ठीक है, सन अच्छा है तो जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, होगा, मगर समय के साथ साथ हमारे बार बार विचार बदलते हैं। फिर हम बार बार वीडियोस देखते हैं कि सन तो मैंने देखा था बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर तो जीवन में उथल पुथल हो रखी है। तो आपको नैन के नैन प्लैनेट्स को समझना और उसका रिजल्ट को समझना। उसका रिजल्ट आएगा कब? अकॉर्डिंग टू वर्षफल। हर साल जीवन में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हर व्यक्ति के रहते हैं। कभी फाइनेंस अच्छा रहता है तो आपका हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर, कोई अचानक घटना ऐसी घट जाती है। तो ये सारी की सारी जो अनसर्टेनिटी है, सौरो है, ये सब शनि राहु, शनि दुख का कारक है। इसके ऊपर पीछे हमने बात करी थी वर्षफल के टॉपिक में। और राहु क्या है? आपका अनिश्चितता, अचानक, सडन। तो जीवन में हम लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागते क्यों हैं? जब जीवन में इनमें से किसी न किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है वो कभी किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास नहीं जाएगा। वो हमेशा जो है लाइफ के अंदर कहेगा सब कुछ ठीक ठाक है, जो भी कर रहे हैं हम सब ठीक कर रहे हैं। मगर जब परेशानी आती है तब हमारा दिमाग घूमता है कि अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए समय रहते अगर आप समझ लें, और यहाँ पर आपको जो वर्षफल का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि जब आप पूरे वर्षफल को समझ जाएंगे और फाइनली मैं जब आपको इसको फाइनल टच दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ, देन यू कैन एनालाइज योर होल लाइफ अकॉर्डिंग टू वर्षफल। आप अपने पूरे वर्षफल के अकॉर्डिंग, यानी कि आप ये चेक कर लेंगे कि आपके इस हाउस में ये प्लेनेट आने पर ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो रूल बताए जा रहे हैं, जो इवेंट्स बताए जा रहे हैं कि पर्टिकुलर इस हाउस में वर्षफल पे आने पे ये घटना घटित होगी, तो इसको आप जो आपके पिछले वर्ष जा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देन आने वाले जो कमिंग ईयर हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक है, मेरा 3 साल पहले ये प्लेनेट इस हाउस में आया था, देन अब ये दोबारा इस हाउस में कब आ रहा है। तो वो आपको जो वर्षफल का टॉपिक स्टार्ट किया था प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको एक चार्ट दिया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आप एट ए ग्लांस समझ जाएंगे कि आपका राहु सपोज कीजिए 4th हाउस में सन 2000 में आया था, देन ये दोबारा 4th हाउस में कब आएगा। तो वहां पे सीरीज लिखी हुई है, तो आप 1 मिनट के अंदर लगा लेंगे। अच्छा, मेरा राहु जो है इन सालों में, आप 100 अपने 100 साल तक की उम्र की कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। उसमें इतना लंबा चार्ट दे रखा है और मात्र आपको 2 मिनट लगेंगे। तो इससे होगा क्या कि आप अपने आप को प्लान कर लेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि इस साल मुझे इस काम को नहीं करना है, इस बात से अलर्ट रहना है और इसके बेनिफिट कैसे उठाने। बिकॉज राहु आज की डेट में सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेनेट भी है और सबसे अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि अगर इसको समझ लिया तो आज के समय में हर आदमी शॉर्टकट पैसा ज्यादा कमाने के लिए प्रयासरत है। अब वो शॉर्टकट तरीका या कम समय में ज्यादा धन की प्राप्ति कैसे की जाए, उसके लिए राहु को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक राहु को आप कुंडली में ठीक नहीं करेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट, गैम्बलिंग और बहुत तरह की और चीजें इस तरह से होती हैं, उसमें प्रयास करते हैं। अब उसके अंदर उनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है या कुछ लोगों को बहुत फायदा भी होता है। तो यहाँ पर जितने भी अचानक शब्द क्या है? राहु। अचानक धन लाभ वगैरह जो होते हैं उसके पीछे राहु को कंसिडर करना पड़ता है। तो हमें राहु को प्रॉपर फोकस करना चाहिए। राहु के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, एक कंप्लीट वीडियो कि हम राहु को कैसे ठीक रख सकें और इसके खराब के सिम्टम्स क्या हैं वो डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे। तो उससे आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका राहु किस तरह का रिजल्ट दे रहा है और उसको ठीक रखने के लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो कुछ रूल अपनी लाइफ में अपना लेंगे, अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग अपने राहु को बैलेंस करके चलें, देन यू कैन मैनेज एवरीथिंग। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर आप शेयर मार्केट इत्यादि से भी
अपनी इच्छा अनुसार लाभ की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। तो राहु के आज वर्चफल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राहु फर्स्ट हाउस के बारे में पहले बात करी थी, आज हम राहु के 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे एक ही वीडियो में। राहु फर्स्ट हाउस, अब राहु फर्स्ट हाउस को हमने थोड़ा सा कोटेशन के थ्रू समझने की एग्जैक्टली किताब में क्या कोटेशन लिखी गई है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। राहु, अब देखिए लगन, ये वर्षफल कुंडली में राहु आपका लगन कुंडली में कहीं भी प्लेस दो, फर्स्ट हाउस में जब आएगा, फर्स्ट हाउस क्या है हमारा तख्त स्थान, तो वहां पे क्या लिखा गया है, राहु पहले तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा, सूरज बैठा हो जिस घर ग्रहण वहां आने लगा। यानी कि राहु जब लगन हाउस में यानी कि प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में आएंगे वर्षफल में, तब राहु हाथी है और फर्स्ट हाउस किसे क्या गया, तख्त स्थान गद्दी, यहां पर जब आएगा तो तख्त थर्राने लगा, हाथी आके बैठ गया। सूरज कुंडली में जहां बैठा होगा उसके परिणाम आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। यानी कि उस वर्ष के लिए जिस वर्षफल में राहु फर्स्ट हाउस में आएगा, सन कुंडली में कहीं भी बैठा हो, फिफ्थ हाउस को छोड़कर बाकी किसी भी हाउस में कहीं भी बैठा हो सन, तो यहां पर सन उस हाउस से संबंधित रिजल्ट खराब कर देगा। यानी कि सन अगर 10th हाउस में है तो यहाँ पर कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस देगा, 11th हाउस में है तो इनकम में देगा, और जितनी भी चीजें इन हाउसेस से देखी जाती है उन पे अपने नेगेटिव इंपैक्ट देगा ही देगा। अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में हुआ, अब राहु गुड और बैड के बहुत सारे रूल हैं, उसके लिए आपको मंगल को, बुध को, इसको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहले स्पेशल रूल बताए थे कि जुपिटर 12th हाउस, जुपिटर 11th हाउस, एक रूल आपको बता रहे हैं, तो राहु कुंडली में कहीं भी अब वो बैड रिजल्ट देगा। तो इसी तरह आपको जो पीछे इंपॉर्टेंट रूल कराए हैं वो भी हमें अप्लाई करने होंगे, मगर आपने केवल इस बात को समझना है कि यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस में आया तो क्या काम नहीं करना, प्रिकॉशन उस साल क्या करनी है, और रेमेडीज क्या परफॉर्म करनी है। और रेमेडीज की भी उनकी बात की जाए कि जो रेमेडीज आप बिना वर्षफल देखे कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि रेमेडीज करी किस तरह से जाए। रेमेडीज बहुत सारी हैं मगर हमें करनी कौन सी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक देख लिया कि राहु फर्स्ट हाउस के लिए एक रेमेडी बता रखी है, ये रेमेडी, अब वो रेमेडी आपने सीधा कर ली, मगर उस रेमेडी के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं कि वो करनी है उस साल या नहीं करनी है, इस बात को समझना है। फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये तय है, ऐसे में जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बिना किसी के प्रभाव में आए निर्णय लेंगे, यानी कि बोल्ड डिसीजन जातक लेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग उस वर्ष बनेंगे अगर ये शुभ स्थिति में हुए। दूसरा, अगर ये यहां पर अशुभ स्थिति में हुए तो इसके अपोजिट रिजल्ट, यानी कि चिंताजनक व्यय की स्थिति, परेशानी, कलंक, अपयश, मान सम्मान को ठेस, विवाद, झगड़े, कोर्ट केस, पुलिस थाना कचहरी, इस प्रकार के कोई ना कोई घटना अवश्य घटित होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में राहु के आने पर पॉजिटिव या नेगेटिव इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब राहु फर्स्ट हाउस में जब आए तो करना क्या है, आपको नंबर 1, उस साल किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट नहीं लेनी है, किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल वगैरह गिफ्ट नहीं लेना है। दूसरा, अपने ससुराल से संबंध अच्छे बना के रखने हैं, क्योंकि राहु क्या है, हमारे ससुराल का कारक। ससुराल की स्थिति आपके राहु की कंडीशन के बारे में हमेशा बताएगी, तो ससुराल से संबंध हमेशा अच्छे रखिए। राहु चाहे कुंडली में कहीं प्लेस्ड हो, राहु खराब के लक्षण ये होंगे, ससुराल की हालत खराब होगी और ससुराल से संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में जब राहु आएंगे तब अप्स एंड डाउन इन कैरियर, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं सेकंड हाउस के राहु। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, तो फैमिली के अंदर भी कोई अगर राहु यहाँ पर अशुभ स्थिति हुए तो फैमिली में या ससुराल से कोई दुख का समाचार, कोई दुखद घटना घटित हो सकती है, परेशानी देखने को मिलेगी, फैमिली में झगड़े का वातावरण रहेगा, परिवार में बरकत नहीं होगी, कुछ ना कुछ इससे स्थिति क्रिएट होगी। फाइनेंस को लेके लाइफ पार्टनर, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा लाइफ पार्टनर भी देखा जाता है, शुक्र का है, तो लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति, आंतों से रिलेटेड इंस्टेटाइन के इशू, आंतों से रिलेटेड यानी कि पेट के कुछ इशू देखने को मिलेंगे।
तो सेकंड हाउस राहु के लिए लिखा क्या है, सोना मिट्टी, मिट्टी सोना दोनों ढंग का हाल है। सोना मिट्टी, मिट्टी सोना, यानी कि राहु सेकंड हाउस, सेकंड हाउस हमारा क्या है, बैंक बैलेंस, जमा पूंजी। या तो राहु यहां पर आदमी को राजा बना देगा या रंक, बीच की स्थिति नहीं रखेगा। अब आपको इस बात को समझना है कि आपको किंग बनना है या रंक बनना है, दोनों में से क्या। तो राहु सेकंड हाउस पे जब वर्षफल में आएगा तो या अगर उस साल अच्छा हुआ तो ये आपको उस साल काफी ज्यादा लाभ दे देगा, शेयर मार्केट हो या किसी भी चीज हो, आपको उस साल अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उस साल काफी ज्यादा आपका बैंक बैलेंस अपडेट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य उदय का वो वर्ष कहलाएगा। उस साल आप ये कहेंगे कि इस साल तो मेरा बहुत लकी ईयर गया है, इस साल मेरा भाग्य उदय हुआ है। क्योंकि जब आदमी को अचानक बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है तो उसको लगता है कि दिस ईयर इज माई लकी ईयर, तो वो भाग्य उदय आपको महसूस होगा। ससुराल से कोई ना कोई गुड न्यूज आएगी, ससुराल से कोई ना कोई गुड न्यूज आएगी, ससुराल के लिए भी ये साल अच्छा होगा, आपके इन लॉस के लिए भी ये साल अच्छा होगा। अब इसके अपोजिट यहां पर अगर ये खराब हुआ तब बहन को दुख, बहन के गृहस्थ जीवन में दुख की स्थिति, यानी किसी न किसी बहन अपने गृहस्थ जीवन के कारण दुखी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी वहां पर देखने को अवश्य मिलेगी। भाई बंधुओं से धोखा, भाई बंधु यानी कि ब्रदर और यार दोस्तों से धोखा यानी कि विवाद की स्थिति का सामना, ससुराल से विरोध की स्थिति यानी कि ससुराल से भी संबंध खराब होंगे, तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तीसरा बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में राहु जब आते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थर्ड हाउस के अंदर राहु अपनी उच्च की स्थिति में होते हैं तो यहाँ पर थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस राहु के एक्सीलेंट हाउस हैं, जो पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं। थर्ड हाउस में जब राहु आएंगे तो यहाँ पर किस तरह का शुभ परिणाम देंगे, इस बात को समझिए। धन दौलत की हो औरत दुनिया रवि आयु प्रकाश करे। अब इस बात को समझिएगा, धन दौलत की हो औरत दुनिया रवि आयु प्रकाश करे, यानी जैसे हमने फर्स्ट हाउस के लिए बताया कि फर्स्ट हाउस में राहु आएंगे तो सन कुंडली में कहीं भी हो अब खराब रिजल्ट देगा फिफ्थ हाउस को छोड़कर। इसी तरह थर्ड हाउस में जब राहु आएंगे तो इसके अपोजिट अब सन कुंडली में कहीं भी हो आपको कैसा भी दिखाई दे रहा हो मगर उसके रिजल्ट आपको उस साल अच्छे ही मिलेंगे। सन क्या है, सन है हमारा राज दरबार, सन है हमारी गवर्नमेंट, तो इन सब चीजों से लाभ। सन क्या है, हमारे फादर, तो सन से रिलेटेड चीजें, सन जहां प्लेस्ड होगा उस घर से रिलेटेड चीजों में लाभ प्राप्त होगी, तो सन उस साल अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर भाग्य उदय के लिए ये साल अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, सारे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सेकंड हाउस थर्ड हाउस का राहु बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त देता है, मगर अगर थर्ड हाउस में राहु खराब हुआ तो यहाँ पर जब खराब होगा तो उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट, यानी कि आपके सगे संबंधियों से संबंध खराब करेगा, राहु ससुराल में कोई ना कोई कष्ट रहेगा, परेशानी रहेगी और आपको अचानक लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे, व्यवसाय में भी नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। अब फोर्थ हाउस में जब राहु आएगा तब क्या लिखा है, राहु जी घर चौथे माता चंद्र से डरते हैं, तारे उसे न तारे मर्जी कसम पाप की करते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर राहु के लिए क्या कहा गया है, फोर्थ हाउस है चंद्रमा का, चंद्रमा को माता कहा गया है, चंद्रमा माता का कारक है, माँ का कारक है। चंद्रमा क्या है, हमारा पीस ऑफ माइंड, मन, प्रॉस्पेरिटी, आपका पैसा, ये सब कुछ चंद्रमा से देखा जाता है, गाड़ी व्हीकल वगैरह सब चंद्रमा है। अब राहु जब यहाँ के आके बैठ जाते हैं तो कहा गया है कि राहु फोर्थ हाउस में शुभ परिणाम ही देता है, नॉर्मली खराब रिजल्ट नहीं देता है। अब ध्यान से समझिएगा, राहु अगर यहाँ पर शुभ हुआ तो वो बहुत ज्यादा आपको धन की प्राप्ति कराएगा, बहुत ज्यादा यात्राएं कराएगा, गवर्नमेंट से लाभ, मान सम्मान, धन, अधिक यात्राएं, इस सारे के सारे काम फोर्थ हाउस का राहु कराएगा। मगर एक रूल आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ हाउस में जब राहु बैठा होगा तो आपको चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। उस साल चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में हुआ, चंद्रमा के अच्छे हाउस आपको पता ही है, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस,
ये हाउसेस जो हैं जिसमें चंद्रमा बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा अगर कुंडली में उस साल स्ट्रांग हुआ, अच्छी पोजीशन में हुआ, तो निश्चित तौर पर राहु बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देंगे। मगर अगर खराब हुए तो अब देखिए, इस कोटेशन का अर्थ यह है कि राहु चंद्र जब घर चौथे आए, तो यानी कि राहु जब चौथे घर में आते हैं तो माँ के घर में आ गए। माँ के घर में बच्चा, राहु क्या है, एक शरारती बच्चा कहा गया है। उस साल वो माँ की शरण में है तो ज्यादा शरारत नहीं करेगा, चुपचाप बैठेगा। तारे उसे न तारे मर्जी, यानी कि ऐसे में उस व्यक्ति को उस साल वो बहुत ज्यादा लाभ दे या ना दे, वो अदर प्लैनेट्स की पोजीशन में डिपेंड करता है कि राहु कितना शुभ है या नहीं है। अगर शुभ हुआ तो तारेगा बहुत ज्यादा आपको, राहु तारे तो उसे कौन मारे, कहावत है, तो बहुत ज्यादा लाभ देगा। मगर अगर खराब हुआ तो आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कसम पाप की करते हैं। मगर फिर भी यहाँ पर राहु तो राहु हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो देगा ही देगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। तो दाम्पत्य जीवन में अशांति, अब कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित है और उस वर्ष भर में बुध और मंगल भी अगर खराब पोजीशन में है, डिपेंड करता है वो अदर रूट्स पे, तो अगर खराब हुआ तो दाम्पत्य जीवन में अशांति, पार्टनर के हेल्थ इश्यू, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यू, मित्रों से विरोधाभास, यानी कि आपके यार दोस्तों से लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट इत्यादि में नुकसान, मकान प्रॉपर्टी के कारण मन परेशान, नुकसान के योग, लोन वगैरह की स्थिति ज्यादा बनी रहेगी। तो उस साल ये इस तरह की परेशानियां देगा। उस साल जब राहु फोर्थ हाउस में आएगा तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी राहु वर्ष फल में फोर्थ हाउस में आए, तो शुभ हो या अशुभ हो ये अलग मैटर है। एक रूल आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में सीढ़ियां, स्टेयर, टॉयलेट, छत, इन चीजों को रिपेयर नहीं कराना है। अगर रिपेयर कराएंगे तो ये राहु चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ये बिगड़ जाएगा। कैसी भी कंडीशन में बैठा हो ये बिगड़ जाएगा। अब जो ये शांत बैठा था, जो कह रहा था कि मैं इस साल किसी को कुछ कहूंगा नहीं, दूंगा तो लाभ दूंगा, नहीं तो कहूंगा कुछ नहीं, मगर उसको अगर छेड़ दिया तो वो हाथी है, एक बार अगर बिगड़ जाएगा तो फिर आपको काफी ज्यादा उस साल वो भूचाल ला के रख देगा, क्योंकि हाथी जब बिगड़ेगा तो भूचाल ही लाएगा। फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस में जब राहु आएंगे वर्ष फल में, तब आर्थिक व पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा, शुभ रहेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ के योग बनेंगे, संतान सुख श्रेष्ठ होगा और इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। अब अगर ये शुभ स्थिति में हुआ, अगर इसके अपोजिट अशुभ स्थिति में हुआ, तब क्रोध, चिड़चिड़ापन, शिक्षा में विघ्न, संतान से पीड़ा, मित्रों से नुकसान। क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, हमारे एजुकेशन का, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे। फिफ्थ हाउस हमारे संतान का, फिफ्थ हाउस हमारा क्या है, जुआ, लॉटरी वगैरह, ये शेयर मार्केट सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस क्या है हमारा, रोमांस का, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में कितना स्नेह का वातावरण, उन सब चीजों को भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस में राहु जब आके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों में ट्रबल तो देते हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी कंडीशन हो, तो कुछ ना कुछ अपना असर दिखाता जरूर है, क्योंकि पापी ग्रह हैं तो पाप करने से बाज आता नहीं है। मगर फिर भी अगर अच्छी कंडीशन में हो तो अदर फैक्टर पे काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस में राहु नॉर्मली शुभ परिणाम देते हैं, मगर शिक्षा में प्रॉब्लम, बच्चे को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी दे देते हैं। अगर आप कि बच्चा होने वाला है या आप बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर अबॉर्शन वगैरह की स्थिति का सामना भी ये करा देते हैं और देखने को मिल ही जाता है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस के अंदर राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, बहुत शुभ माने गए हैं। सिक्स्थ हाउस में जब राहु होते हैं तो विदेश योग पुण्य बनाते हैं। उन्नति कारक वर्ष, यानी कि ये भाग्योदय कि जैसा एक आपके लिए वर्ष होगा। और शत्रु पर विजय, वाद विवाद, कोर्ट केस में सफलता, एग्जाम में सक्सेस। यहाँ पर राहु सिक्स्थ हाउस में अपनी उच्च की स्थिति में, और सिक्स्थ हाउस के अंदर आपको पता ही है कि आपका रोग ऋण शत्रु का घर है। हमारी डेली इनकम, हमारे कंपटीशन, एग्जाम वगैरह सब कुछ सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राहु काफी शुभ परिणाम देते हैं। मगर अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए
अब देखिए आपको एक चीज और बता दें चेक करने के लिए कि जब भी आपको वर्चुअल चेक करना हो तो आप इसको एक तरीके से और एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर शुभ और अशुभ स्थिति को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेमेडीज की बात खुल के ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेमेडीज के लिए होता क्या है कि मैं कोई रेमेडीज बता देता हूँ तो लोग बाग जाके वो रेमेडीज इमीडिएट कर आते हैं। अच्छा मेरा वर्चुअल में राहु यहाँ आया है, रेमेडी कर दी। रेमेडी कब करनी है कब नहीं करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसा नहीं है कि नो के नो प्लांट्स की रेमेडी करनी शुरू कर दी, कभी नहीं करनी है। आपको ये देखना है किस प्लांट्स की रेमेडी की आवश्यकता है, क्या वो अशुभ स्थिति में है, और अगर अशुभ स्थिति में है तो हमें क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी करनी है, किस तरीके से करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप गलत रेमेडी करेंगे तो उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए मैं रेमेडीज केवल वो बता रहा हूँ जो करने से आपको नुकसान ना हो। जो रेमेडीज आप गलत तरीके से कर सकते हैं वो रेमेडीज मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। बात रही देखने की, तो वर्ष फल का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आपको अपना वर्ष फल चेक करना हो तो आपके 9 प्लैनेट्स उस साल वर्ष फल में जहां आए हुए हैं, जैसे हम राहु की बात कर रहे हैं, अब राहु अगर 6th हाउस में आया हुआ है वर्ष फल में तो आप राहु 6th हाउस की जो वीडियो है, राहु की प्लेलिस्ट हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो राहु 12 हाउस, तो राहु 6th हाउस की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन में राहु को शुभ बताया गया है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन में राहु को अशुभ बताया गया है। तो वहां पे जाकर आप ये समझ जाएंगे कि ये आपकी पोजीशन एग्जैक्टली सही है या खराब है। अब खराब है तो उसको ठीक कैसे रखना है उसके लिए 2-3 रेमेडी भी बताई गई हैं। उनमें से एक रेमेडी जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जिसका नुकसान नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव आप कर लीजिएगा। अब राहु 6th हाउस में आएंगे तो शुभ स्थिति आपको बताई दी, खराब स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे? राहु क्या है? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, एक्सीडेंट करा देंगे, अस्पताल के चक्कर लगा देंगे, कोई कोर्ट केस की स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा या थाने कचहरी के चक्कर लगवा देंगे। आपका कंपटीशन के अंदर आदमी को असफलता रहेगी। दूसरा आपका बात करते हैं तो एक्सीडेंट, लोन, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी परेशानियां यहाँ राहु 6th हाउस में बैठकर दे देंगे। तो हमने करना क्या है कि जैसे 6th हाउस में राहु आएंगे तो मैंने राहु 6th हाउस की वीडियो में बताया था कि एक ब्लैक कलर के शीशे का 1 रुपीज या 2 रुपीज के कॉइन के साइज का एक गोल जो है पीस आप कटवा के ले आएं और उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, पूरे साल रखिए। तो यहाँ पर वर्ष फल के स्टार्टिंग में ही जब आपको लगता है कि वर्ष फल स्टार्ट होने वाला है, और आप उसको चेक तो कभी भी कर सकते हैं, तो उसको आपने 10-15 दिन पहले ही जेब में रखना स्टार्ट कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं कंट्रोल पे रहेंगे, शुभ रहेंगे। इसके अलावा राहु को ठीक रखने के लिए आपको राहु 6th हाउस की वीडियो में काफी डिटेल में बताया गया है, तो वहां पे जाके भी आप समझ सकते हैं। तो नॉर्मली आपको ये समझना है कि 6th हाउस में आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्मली ये शुभ परिणाम ही देगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी 1 से लेकर 6 तक के बारे में, यानी कि 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि अभी मैं आपसे एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात और भी करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे नेक्स्ट में करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन अगर वर्ष फल में आ जाए तो उस साल निश्चित तौर पर आप एक बात नोट कर लीजिएगा कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, यानी कि कोर्ट केस, पुलिस थाना, अस्पताल के चक्कर, मेंटल स्ट्रेस, इनमें से ये तीनों ही चीजें आप मान के चल सकते हैं का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे चार्ट जब डेली देखता हूँ उसमें जब किसी के वर्ष फल में ये कॉम्बिनेशन आता है जिसकी मैं बात करूंगा, सबसे बैड कॉम्बिनेशन है। अगर बर्थ चार्ट में है तो बहुत ही खराब है, वर्ष फल में आ रहा है तो आप मानिए कि उस साल आपको ये प्रॉब्लम देने वाला है। तो मैंने देखा है कि उस साल जो है वो जातक के चक्कर लगते रहते हैं। यहाँ से पूरा साल हो गया, फैमिली में या तो कोई ना कोई बीमार हो गया, उसको लेके अस्पताल भाग रहे हैं, या आपका खुद के साथ कोई परेशानी आ गई, या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई कि थाने के चक्कर लग रहे हैं। वो साल बहुत ज़्यादा खराब जाने वाला होता है। तो उस कॉम्बिनेशन के बारे में वर्ष फल का पार्ट है, हम इससे नेक्स्ट इसका पार्ट कंप्लीट कर लें, देन फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको कैसे हमने ठीक रखना है, एक बड़ी अच्छी रेमेडी आपको सजेस्ट करेंगे जिसको आप बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हैं। और आप ये भी आइडिया लगा लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन मेरे पर्टिकुलर किस किस ईयर में देखने को मिलेगा। तो जब पीछे आया होगा
तो आप उन सालों को चेक कीजिएगा, जो ये चीज़ें बताई जाएंगी वो घट रहे हैं, उस साल घटी अवश्य होंगी। तो जब घटी होंगी तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि पिछले मेरे 4 बार ये कॉम्बिनेशन आ चुका है वर्षफल में, तो अगले जब 4 बार आने वाला है तो उस साल भी ये चीज़ दे के जाएगा। तो तब तो हो गया, मगर अब हमें पता लग गया कि करना क्या है। तो उस साल वो काम हमने स्टार्ट कैसे कर देने हैं, वर्षफल को स्टार्टिंग से कैसे लेके चलना है, ताकि उस साल वो जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो आज हमने बात करी 1 से लेकर 6 तक के बारे में। नेक्स्ट में बात करेंगे 7 से 12 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।